उसका बाप मर गया मोदी का, उसका बाप मर गया मोदी का, उसका बाप मर गया मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी। एक जनप्रतिनिधि की जुबान से निकले ऐसे शब्द जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। द्वारहट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो सामने आया है और अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, राजनीतिक संस्कारों का भी है। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, सरकार की आलोचना होनी चाहिए, नीतियों पर सवाल उठने चाहिए, लेकिन क्या किसी नेता के दिवंगत पिता को राजनीतिक बहस में घसीटना भी लोकतंत्र का हिस्सा है? यही सवाल आज उत्तराखंड की राजनीति में पूछा जा रहा है। द्वारहट से कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए उनके दिवंगत पिता का जिक्र बेहद आपत्तिजनक शब्दों के साथ करते सुनाई दे रहे हैं। बयान सामने आया, वीडियो वायरल हुआ और फिर शुरू हो गया राजनीतिक घमासान। पर्चियों की सरकार क्या सब आते हैं, खाली बेकूफ बना रखा है, कुछ नहीं है। पानी का घर घर जल, घर घर नल, उसका बाप मर गया मोदी का। अब आने वाला पैसा उसमें। सवाल ये है कि आखिर राजनीतिक लड़ाई का स्तर इतना नीचे क्यों गिर रहा है? क्या विकास पर बहस खत्म हो गई है? क्या जनता के मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या अब नेताओं के पास विरोध जताने का एकमात्र तरीका व्यक्तिगत टिप्पणियां ही बची हैं? जिस प्रधानमंत्री के साथ करोड़ों लोग राजनीतिक रूप से सहमत या असहमत हो सकते हैं, उनके दिवंगत पिता को निशाना बनाना क्या किसी भी लोकतांत्रिक मर्यादा के भीतर आता है? यही वजह है कि इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, बल्कि उस संस्कृति का अपमान है जहां मृतकों के प्रति भी सम्मान रखा जाता है। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि देश की राजनीति में जब भी नेताओं ने निजी हमले किए, उन्हें राजनीतिक नुकसान इसका उठाना पड़ा है। जनता अक्सर तीखी आलोचना स्वीकार कर लेती है, लेकिन निजी कटाक्ष और पारिवारिक हमलों को पसंद नहीं करती। और यही वजह है कि मदन सिंह बिष्ट का ये बयान अब कांग्रेस के लिए भी गले की फांस बन सकता है, क्योंकि सवाल बीजेपी या फिर कांग्रेस का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक संस्कृति का भी है जिसे जनता अपने प्रतिनिधियों से देखना चाहती है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर कोई बीजेपी विधायक किसी कांग्रेस नेता के दिवंगत परिजन पर ऐसी टिप्पणी करता तो क्या कांग्रेस चुप बैठती? शायद नहीं। फिर आज कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? क्या पार्टी इस बयान से खुद को अलग करेगी या कोई कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी राजनीतिक शोर में कहीं दब जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र में भाषण की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी और अभद्रता के बीच एक बेहद स्पष्ट रेखा भी होती है। और आरोप यही है कि मदन सिंह बिष्ट ने उस रेखा को पार कर दिया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मदन सिंह बिष्ट जो हैं वो विवादों में आए हो। इससे पहले भी उनका जो विवादों से नाता है बहुत पुराना है। जून 2026 में एक सरकारी बहुउद्देश्य शिविर के दौरान मंच पर बैठने और बजट आवंटन को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तीखी नोकझोंक चर्चा का विषय बनी थी। उस कार्यक्रम में माहौल इतना गर्म हो गया था कि धक्का मुक्की जैसी स्थिति तक पैदा हो गई थी। इसके अलावा कई मौके पर उनके तीखे बयानों और आक्रामक राजनीतिक शैली को लेकर भी विवाद खड़े होते रहे हैं। यानी विवाद और मदन सिंह बिष्ट का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस बार निशाने पर कोई राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता हैं। राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर हर सीमा पार की जा सकती है? क्या नेताओं की जुबान पर भी कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, जनता अपने जनप्रतिनिधियों से विकास की भाषा को सुनना चाहती है या फिर ऐसी भाषा जो लोकतंत्र की गरिमा को ही कटघरे में खड़ा कर दे? अब ये जो फैसला है वो आप करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही राजकुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।